हरे कृष्णा। आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी सीए के रिज़ल्ट्स आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीए पास किए हैं और दे वांट टू परस्यू अ करियर इन बिग फोर, स्पेसिफिकली ऑडिट। तो उनके लिए ये वीडियोस हैं कि वो कैसे अपनी इंटरव्यू को क्रैक कर पाए फॉर अ ऑडिट प्रैक्टिस इन अ बिग फोर। कुछ छोटी टिप्स मैं आपको दूंगा, आप इनका ध्यान रखिए। मैं आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन सिखाने नहीं आ रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरव्यूअर क्वेश्चंस का कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट लेके बैठता है कि यूजुअली यही क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सारे इंटरव्यूअर कुछ चीज़ें आप में ज़रूर खोजते हैं, ठीक है ना, जो कि काफ़ी कॉमन है और क्वाइट ऑब्वियस भी है कि ऑब्वियसली उन्हीं कंडीशंस के ऊपर, उन्हीं क्राइटेरियाज के ऊपर आपको एज अ कैंडिडेट इवेलुएट किया जाता है। तो मैं आपको इंटरव्यू के हर स्टेजेस के थ्रू लेके जाऊंगा, कहाँ पे आपको कैसे चीज़ों को संभालना है, थोड़ी सी टिप्स आपको दूंगा। आपको सबसे पहले अगर आपका इंटरव्यूअर का नाम पता चल जाए तो आप प्लीज़ जाके उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए लिंक्डइन में, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक्डइन प्रोफाइल ही इसीलिए बनता है कि लोगों को आप एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल के क्रेडेंशियल्स के बारे में जान सकें, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं। अगर वो आदमी, आपको अगर कहीं से पता चले कि वो कौन से इंडस्ट्री से है, कौन से कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूजुअली अगर आपका इंटरव्यू कोई फर्स्ट ईयर मैनेजर ले रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। वो आपको डे टू डे ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे चलिए बताइए कि भैया फिक्स्ड एसेट्स का ऑडिट कैसे करते हैं, पेरोल का ऑडिट कैसे करते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट या अज्यूम कर सकते हो कि यूजुअली नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैनेजर्स आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप यू कैन 50% श्योर कि देयर माइट बी वन और टू टेक्निकल क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स लाइक बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, IFRS 9, इम्पेयरमेंट। ये एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। अगर इसके ऊपर कोई डेजिग्नेशन वाले आदमी आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं और वो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू है, यू कैन एक्सपेक्ट वेरी पॉइंटेड टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है। और दोज क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन अ केस स्टडी मैनर। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली वो सिचुएशंस एक रियल लाइफ सिचुएशन होगी और उसके ऊपर आपका व्यू मांगा जाएगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका व्यू सही हो या एग्जैक्टली वही हो जो होना चाहिए। आपको ये डेमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आपको उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है और अपनी आइडिया को आप जितना अच्छा प्रकट कर पाओगे वो आपका इंटरव्यू में ऐड होता रहता है। इंटरव्यूअर थर्ड ईयर मैनेजर या फिर उससे ऊपर वाले डेजिग्नेशन वाले लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एकदम सटीक आंसर उनके क्वेश्चन का दे दोगे। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि उस क्वेश्चन का कोई सटीक आंसर ही नहीं होता है। बोथ येस एंड नो कैन बी एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रेजेंट इट, हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर आर्ग्यूमेंट। तो थोड़ा सा कैंडिडेट के बारे में
थोड़ा सा पता, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके बारे में पता कीजिए कि कौन है। अगर पता चल सके तो बहुत बहुत हेल्प हो जाएगा आपको। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, यही जो पहला राउंड आपका होगा, यही आपका, मतलब आप मान के चलो यही आपका सबसे डिफ़िकल्ट राउंड है। इसके बाद जो राउंड है पार्टनर्स राउंड, यूजुअली उन केसेस पार्टनर राउंड में आपको इतना इतना टेस्ट नहीं किया जाता। पार्टनर राउंड यूजुअली बहुत छोटा, लिमिटेड होता है, and it is just a mere validation process of what the evaluation of the first round was. It is काफ़ी रेयर सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मैनेजर्स ने क्लियर कर दिया है और पार्टनर राउंड में वो रिजेक्ट हो गया। ये होता है, लेकिन मतलब आउट ऑफ 100 इंटरव्यूज़ 80 इंटरव्यूज़ निकल जाते हैं, 20 में ही 20% फेलियर रेट होता है पार्टनर राउंड में। मैं बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, आप एक चीज़ का ख्याल रखिए, आपको बनावटी सिर्फ दिखना है, ठीक है ना। आप बनावटी बिल्कुल मत बोलिए। अगर आपने कोई भी जवाब बनावटी देने की कोशिश की, द इंटरव्यूअर कैन ईजिली सी इट थ्रू, वो ईजिली पता चल जाता है। और मैं उन लोगों को जिन्होंने आर्टिकलशिप किसी अच्छे फर्म से नहीं की है या फिर आर्टिकलशिप में उतना ध्यान नहीं दिया है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको बिग फोर के इंटरव्यू में बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाओगे। एकदम आपका कॉन्फिडेंस, ये प्रोसेस आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। आप अपने बारे में आपको अपने ऊपर दया आएगी। तो अगर आपने कोई अच्छी जगह से या फिर डिसेंट जगह से या फिर आपने मेहनत आर्टिकलशिप में नहीं की है, आई स्ट्रिक्टली एडवाइज यू टू स्टे अवे फ्रॉम बिग फोर इंटरव्यूज़। चाहे वो ऑडिट हो, चाहे किसी भी और फील्ड में हो, आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाओगे। आपके इंटरव्यू के दौरान अगर आप बनावटी दिखो, ये बहुत एक्सेप्टेबल है। आप कभी अपने जीवन में आपने कभी सूट नहीं पहना है, आप पहन के आओ, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने जीवन में कभी ऑफिशियल मेकअप नहीं किया है, तो आप ऑफिशियल मेकअप करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपने जीवन में कभी टाई नहीं बांधी है, पहली बार टाई बांधी है, आप पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ एक्सेप्टेड, इट इज़ एक्सेप्टेबल और इट इज़ एनकरेज्ड एज वेल, राइट। तो आप बनावटी बस दिखो, लेकिन इंटरव्यू में बी योर ओरिजिनल सेल्फ वाइल स्पीकिंग, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, राइट। आप बिल्कुल भी कोई भी जवाब रट के तैयार करके मत बताइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ रट्टू तोते वाले आंसर्स नहीं देने हैं। कोई आपको हज़ारों इंटरव्यूज़ वीडियोस मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर ऐसा देना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसने हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनको पता है कि बनावटी आंसर क्या है और रियल आंसर क्या है, ठीक है। जो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे पकड़ में आता है कि एक आंसर जो है वो बनावटी है या फिर एक रियल आंसर है। जब भी कोई कैंडिडेट
कोई रियल आंसर देता है किसी भी क्वेश्चन का, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आप मान लो कि आपने अपनी आर्टिकलशिप के दौरान क्या मुश्किलें फेस की हैं, उनसे बारे में कुछ बताइए। तो बनावटी आंसर्स यूजुअली एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे क्या है। और जो रियल आंसर्स हैं वो बंदा जब अपनी प्रॉब्लम्स को समझाएगा तो वो डेमॉन्स्ट्रेट कर पाता है कि उस प्रॉब्लम को उसने एक्चुअली जिया है, उस प्रॉब्लम को उसने एक्चुअली फेस किया है, सॉल्व किया है, और उसके वजह से उसको कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी, उसका एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा, और बाकी बाद में उसने इस एक्सपीरियंस की वजह से क्या क्या सीखा। ये आप कैंडिडेट से बात करते हुए ही इंटरव्यूअर समझ जाता है कि ये आंसर कितना ओरिजिनल है। इन सम केसेस क्योंकि हम वी नो दैट इंटरव्यूअर को पता होता है कि ही इज़ डीलिंग विद अ फ्रेशर हु माइट नॉट बी दैट, एंड हमारी सी कोर्स में तो इसको सब पढ़ाया भी नहीं जाता है कि अपनी एक्सपीरियंसेस को कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है। तो वी नो द इंटरव्यूअर नोज दैट मे बी द फर्स्ट आंसर दैट ही हैज़ गिवन इज नॉट आर्टिकुलेट इनफ, तो उसको चेक करने के लिए एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजुअली अगर इंटरव्यू के व्यूअर के माइंड में थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो एक चेक करने के लिए फॉलोअप क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस फॉलोअप क्वेश्चन से तो 99.99% क्लियर हो जाता है कि ये आंसर बनावटी था या ओरिजिनल था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बनावटी आंसर्स मत दीजिए। मैं कभी नहीं बोल रहा कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस एंटिसिपेट करने हैं, आपको स्ट्रेंथ्स जो है, आप अगर सोच लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए कि आपने एक इशू बताइए जहाँ पे आपने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया और आप इन्हें सॉल्व किया। वो प्रॉब्लम जो आपने ऑलरेडी पास्ट में जिया है, उसकी अपने दिमाग में उसकी एक छवि बनानी है, उसका एक आर्टिकुलेशन अपने दिमाग में बनाना है कि मुझे इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब देना है और उसको बोलना है। लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। इस चीज़ का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये जवाब जो आपके दिमाग में आपने बनाया है ये फेक जवाब है जो आपने जिया ही नहीं है, आप एक्सपोज हो जाओगे एक फॉलोअप क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये एक ओरिजिनल सिचुएशन जो आपने फेस की है उसके बारे में होना चाहिए और उसका एक पूरा ब्यौरा आपके दिमाग में होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप एंटिसिपेट, ऐसे आप क्वेश्चंस एंटिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि मैं ऑडिट के इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो यूजुअली मटेरियलिटी के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूजुअली लोग जो 2-3 मेजर सिग्निफिकेंट रिस्क्स जो हैं हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, रेवेन्यू मैनेजमेंट, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स और सिग्निफिकेंट रिस्क के आसपास जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। आपको IFRS 9 से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको IFRS 16 से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, IFRS 15 से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप मोटा मोटी एक अंदाज लगा सकते हो। यूजुअली कोई आपको गवर्नमेंट ग्रांट से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं रेयर कोई आपको सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछते, यूजुअली नहीं आते आपके सामने क्वेश्चंस। लेकिन जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हर कंपनी में लगते हैं, जैसे आप इन्वेंट्री मान लो, रेवेन्यू मान लो, लीजेस मान लो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मान लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट मान लो, इनसे आप फेयरली आप एंटिसिपेट कर सकते हो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप एसोसिएट डायरेक्टर, मैनेजर, थर्ड ईयर मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर के साथ आपका राउंड हो रहा है तो आप प्लीज़ तैयार रहिए कि कुछ क्वेश्चंस बिजनेस कॉम्बिनेशन से, इम्पेयरमेंट से, इंटैंजिबल एसेट से भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली आपने ये सब वर्ड्स अपने CV में मेंशन किया है तो, क्योंकि अगर आपने CV में ये बड़े बड़े शब्द यूज़ कर लिए
बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, इंटैंजिबल एसेट्स, इम्पेयरमेंट। तो मैनेजर जो आदमी आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है वो फेयरली कॉन्फिडेंट रहता है कि इस बच्चे ने ये सारे चीज़ें की हैं, तो अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि ये सब की है तो मेरे को ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 1 या 2 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि ये कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत और पेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि यूजुअली इंटरव्यू में क्या होता है। ज़्यादातर इंटरव्यू जो बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने, वो इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन को छोड़ के हर कुछ बोलते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर वो करते ही नहीं है। आप प्लीज़ एक बात समझिए, आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर एक क्वेश्चन का पार्ट आंसर आता है उस पार्ट आंसर को एड्रेस करना है और क्लियरली बोलना है कि बाकी पार्ट का मुझे नहीं पता। आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप एक क्वेश्चन पूछा कुछ और गया है आपसे और आप आंसर किसी और चीज़ का दे रहे हो। फालतू का नॉलेज आप बके जा रहे हो इंटरव्यूअर के सामने। इससे ये डेमॉन्स्ट्रेट होता है कि आपको लोग आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपको ये क्लियरली आर्टिकुलेट करना है कि आपने क्वेश्चन समझा है और आप उस क्वेश्चन का ही आंसर कर रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए तो प्लीज़ एक आप पूछ लीजिए कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बताइए, फिर से बताइए। या फिर अगर आपको आंसर नहीं आता आप क्लियरली बोलिए कि मुझे नहीं आता ये आंसर। बहुत सारे इंटरव्यूअर ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, ठीक है, और जो कि सही भी है। और हमारे ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, हिंदी में उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, उनको स्पोकन इंग्लिश में उतनी महारत नहीं होगी। तो जो इंटरव्यूअर का बैकग्राउंड है इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आपने चेक किया है। अगर इंटरव्यूअर उत्तर भारत से है तो आप आराम से उनसे परमिशन लेके, बहुत टाइम क्या होता है कि कैंडिडेट को पता होता है आंसर लेकिन वो अंग्रेज़ी में स्टैमर कर रहा होता है तो अपनी बातों को सही से समझा नहीं पाता। तो इंटरव्यूअर से आप परमिशन मांग सकते हो, क्या मैं ये बात आपको हिंदी में समझा सकता हूँ। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। अगर वो उत्तर भारत से आकर आप श्योर हो कि जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो उत्तर भारत से हैं, उत्तर भारत मतलब आप मान लो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, यूपी और उनके ऊपर वाले स्टेट्स, तो आप ये कर सकते हो। और अगर आप किसी दक्षिण भारतीय व्यक्ति को इंटरव्यू दे रहे हो तो प्लीज़ आप अंग्रेज़ी में ही बात कीजिए, चाहे आपकी अंग्रेज़ी कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आएगी। और आएगी भी तो अगर आपने हिंदी में बोल भी दिया तो उनको टूटी फूटी आएगी, उनको आपकी आंसर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर आप ये कंफर्टेबल हो गए इंटरव्यूअर के साथ अंग्रेज़ी और हिंदी में बात करने के लिए, तो आप प्लीज़ इसको अपने एडवांटेज पे प्ले कीजिए और हिंदी में उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे इंटरव्यू कीजिए। और सबसे एक और अहम बात, ज़्यादातर देखिए आप एक बात समझिए, जो आपका इंटरव्यू लेने आ रहा है उसको आपका इंटरव्यू लेने के लिए ज़बरदस्ती बैठाया गया है। वो आपकी बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी इंटरव्यू लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों ही ले, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका इंटरव्यू लेने में। उसको अपना उसका फर्म जब बोलता है कि आपको लेना पड़ेगा तो वो बेचारा आके बैठता है और फिर आप उसको घिसे पिटे जवाब से बोर करते हो। वो 1 या 2 सवाल का आंसर सुनते ही वो परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब आ रहा है। वो 1 या 2 सवाल के बाद इंटरव्यू क्लोज कर देता है। आपका
ये करियर आपका है। ये कोई क्लास 4 या 5 का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है कि मैंने आंसर लिख दिया तो मास्टर जी को 100 में से 100 नंबर देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ, रियल बिजनेस, ठीक है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लीजिए। जब आपका इंटरव्यूअर आपके सामने हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि वो इंटरेस्टेड हो आप में, ठीक है। और वो इंटरेस्ट आपकी बातों से आना चाहिए उसमें। आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करोगे, आप इस तरीके से जवाब दोगे कि इंटरव्यूअर को गिल्ट फील हो कि नहीं, अगर मैंने इस बच्चे का सही से इंटरव्यू नहीं लिया तो शायद एक अच्छा पोटेंशियल हमारे फर्म के हाथों से निकल जाएगा। आप प्लीज़ समझिए, ये जो सिचुएशन है ये एक कस्टमर और सेलर का रिलेशनशिप है। आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। आप एक सेलर हो और फर्म एक बायर है। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। आप कितने अच्छे हो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। कस्टमर को या फिर इंटरव्यूअर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उसको, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाइए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बातें कीजिए। भाषा हिंदी, इंग्लिश, अगर आप दक्षिण भारतीय हो और दक्षिण भारत से कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप तेलुगु में मूव कर जाओ, तमिल में मूव कर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए। आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है, और वो सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज से आना चाहिए, ना कि थियोरेटिकल नॉलेज। आप सीए बने हो, आप जैसे 100 सीए और हैं जिन्होंने सेम एग्जाम पास करके वो सीए बने। आप में और उनमें अंतर एक ही होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपने जिया भी है। वो आप बता पाओ कि हाँ, मैंने ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व किया, और आप उस पढ़ाई को अपने काम के साथ, अपने आर्टिकलशिप के साथ रिलेट कर सकते हो और उसको बता सकते हो। तो ये कुछ थोड़ी बहुत टिप्स हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर आपका और कोई चीज़ों पे आपको मेरा कोई इनपुट चाहिए तो बताइए, मैं फॉलोअप वीडियो में आपके क्वेश्चंस क्लियर करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।